ब्रिजवासियों के लिए एक खुशखबरी है। मथुरा के जयवंश हेल्थ केयर में अब कैंसर का इलाज भी संभव हो सकेगा। अपनी बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए तो जेबी हेल्थ केयर जाना जाता है, लेकिन अब यहाँ पर कैंसर के मरीज भी आ सकते हैं और अपनी परेशानी एक वरिष्ठ डॉक्टर से इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि अब हर महीने के दूसरे शुक्रवार को यहाँ पर डॉक्टर रविशंकर ओपीडी लगाएंगे और ओपीडी में वह सभी मरीज आ सकेंगे जो इनसे अपना इलाज करवाना चाहते हैं या जिन्हें लगता है कि हमारे अंदर कैंसर जैसी बीमारी पनप रही है या पनप चुकी है या फिर उससे जूझ रहे हैं। डॉक्टर रविशंकर मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रिज की भूमि पर। आप ब्रिज की भूमि पर आए हैं, सेवा यहाँ से देना शुरू कर दिया है, दूसरा शुक्रवार है और हर महीने के हर दूसरे शुक्रवार को 12 से 2 बजे तक जेबी हेल्थ केयर में आप अपनी सेवाएं देंगे। यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से आप जुड़े हुए हैं। कैसे दिमाग में आया कि मथुरा के लोगों के लिए भी एक बेहतर डॉक्टर की जरूरत है और उसके लिए जेबी हेल्थ केयर को चुना आपने? ऐसा है कि हम जो अब तक सेवाएं दे रहे थे तो इसमें देश विदेश से हर जगह से लोग आते थे। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है जिसमें कि खर्च बहुत आता है और अब तक हमने देखा कि ज़्यादातर विदेशी लोग आके इसका इलाज करवा पाते हैं और हमारे देश के लोग इससे वंचित रह जाते हैं। तो हमने सोचा कि हम अपनी सेवाएं अपने लोगों तक भी पहुंचाएं। यहाँ के जो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर अजीत साहब, वो मेरे मित्र भी रह रखे हैं। हम लोग जब आर्मी में साथ में काम करते थे, तो जब से मैं नोएडा में मैंने काम करना शुरू किया, मैंने ये कोशिश की है कि अपने आसपास के लोगों को भी अपनी सेवाएं दूं। तो मैं अब अलीगढ़ भी जाता हूं, मथुरा आ रहा हूं, आगे प्लान है कि हम आगरा भी जाएंगे, मेरठ जाता हूं, मुरादाबाद जाता हूं। तो इन सभी जगहों पे अपनी सेवा देने की कोशिश कर रहा हूं। और मथुरा में डॉक्टर साहब से पहले बातचीत होती थी तो मैंने उनको पहले ही बोला था जब भी मैं नोएडा या आसपास शिफ्ट होऊंगा तो यहाँ पे अपनी सेवा जरूर दूंगा। तो इसीलिए मैं अब यहाँ आ रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, बात करें अगर डॉक्टर मेजर अजीत सिंह सिकरवार की, वो भी आर्मी से रिटायर्ड हैं, आप भी आर्मी से रिटायर्ड हैं, दोनों ही डॉक्टर हैं। वो यहाँ पर जाने जाते हैं एक बेहतर इलाज के लिए, क्योंकि ब्रिजवासी अधिकतर उनके पास ही आते हैं। जब नया हॉस्पिटल खुला था तो आसपास के जो गरीब लोग थे उनके लिए एक तरीके से ये अमृत काल की तरह हॉस्पिटल रहा है तब से अब तक, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम पैसों में अच्छी सुविधाओं के साथ इलाज दिया जाता है। ऐसी उम्मीदें आपसे और अन्य ब्रिजवासी भी कर रहे हैं। अब तक देश को के लिए सेवा किया था और देश के लिए जब सेवा कर रहे तो देशवासियों के लिए भी करेंगे। तो ये जो सिकरवार साहब जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो सेवाएं मैं भी देता रहूँगा और ब्रिजवासियों को भी मेरा लाभ मिले इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा। जी, अब बात कर लेते हैं कैंसर को लेकर। कैंसर एक जटिल बीमारी है, इसमें कोई शक नहीं है और न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। ये ना अमीर व्यक्ति को दिखता है, ना गरीब व्यक्ति को दिखता है, ये किसी को भी अपना शिकार बना लेता है। हालांकि अब इलाज पहले से बेहतर हुआ है। इलाज में किफायतें हुई हैं, आधुनिक मशीनें आई हैं, आधुनिक दवाइयां आई हैं, जांचें आई हैं। रूस ने दावा किया है कि उन्होंने कैंसर की वैक्सीन बना ली है। तो आप डॉक्टर हैं, बेहतर तरीके से आप बता सकते हैं क्या वह कारागार है? तो कैंसर शब्द सुन के ही आधा प्राण तो वैसे ही निकल जाता है अगर किसी को कैंसर हो। बट अच्छी बात यह है कि आज के समय में कैंसर का इलाज संभव है। हम लोग जिस तरह के कैंसर से जूझते हैं, मतलब का इलाज करते हैं, वो रक्त कैंसर है बेसिकली। और आज की डेट में 90% रक्त कैंसर का कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है। क्योर मतलब वो कैंसर से पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं और हम आम जिंदगी नॉर्मल इंसान की तरह जी सकते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाएं आ गई हैं आजकल मार्केट में, बहुत सारी इम्यूनोथेरेपी आ गए हैं, कार्टी सेल थेरेपी है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। तो इन सबसे सक्सेस रेट्स और भी बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, इलाज लंबा होता है, ट्रीटमेंट में कॉस्ट बहुत आता है और कई बार ट्रीटमेंट के दौरान भी बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। बट कैंसर बीमारी ऐसी है कि अगर आप उसको ना छोड़ें, इलाज ना करें तो वो लाइलाज है और मृत्यु तो तय है। लेकिन अगर इलाज हम करते हैं तो 80 से 90% लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है। अब जहाँ तक कि वैक्सीन की बात है तो वैक्सीन पहले भी थे, जैसे HPV वैक्सीन से हम सर्वाइकल कैंसर का क्योर करते थे और भी कई सारे वैक्सीन है जिससे कैंसर से बचाव हो सकते हैं। बट जो रशिया का दावा है उसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा उस पर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर वो ऐसा कोई दावा कर रहे हैं और उसका रिजल्ट लोगों को मिलेगा तो इससे अच्छी कोई और बात हो नहीं सकती है। बात करें सिम्टम्स की, तो क्या सिम्टम्स एक आम आदमी में देखे जाते हैं कि जिससे उसे लगे कि हाँ, मुझे अंदर ही अंदर कैंसर पनप रहा है या कैंसर मुझे अपनी ओर खींच रहा है? तो कैंसर कोई ऐसे कह के नहीं आता कि मैं कैंसर हो गया हूँ। बट उसमें आम जनरली जैसे बाकी बीमारियों में बुखार आता है, कमजोरी होती है, खून की कमी होने लगती है, ब्लीडिंग होता है, तो यही सब सिम्टम्स होते हैं। भूख नहीं लगता है, कई बार पेशाब में खून आता है, लैट्रिन में खून आता है, मुंह से खून आया, खून की उल्टी होती है। तो अलग अलग कैंसर के अलग अलग लक्षण होते हैं। अब जैसे फेफड़े का कैंसर हो तो उसमें खांसी होती है, खून की उल्टियाँ हो सकती हैं, बलगम में खून आ सकता है। रक्त कैंसर जो होता है उसमें कमजोरी होने लगती है, खून की कमी होती है जिसको हम एनीमिया बोलते हैं, प्लेटलेट की कमी हो जाती है जिससे ब्लीडिंग होने लगते हैं और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसकी कमी हो जाती है जिससे बार बार इन्फेक्शन होते हैं। तो जिस भी इंसान को नॉर्मल
इन्फेक्शन के लक्षण हो लेकिन वो बार बार हो रहे हों और ठीक ना हो रहे हों, तो ऐसे इंसान को कैंसर की संभावना हो सकती है और ऐसे लोगों को कैंसर के लिए अपना टेस्ट करवाना चाहिए और अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए, ताकि समय रहते हम कैंसर को पकड़ सकेंगे तो उसका इलाज संभव हो सकता है। अलग अलग प्रकार का कैंसर होता है, ब्लड कैंसर अलग है, और जो माउथ में जो कैंसर होता है वो अलग है, और जो कैंसर की गांठ बनती है वो अलग होती है। मल्टी कैंसर होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आज के टाइम की और पहले टाइम की, पहले अगर किसी को कैंसर हो जाए तो लोग सोचते थे इनका बचना मुश्किल है, लेकिन अब आधुनिक समय है, अब कितने चांसेस बढ़े हैं कि अगर किसी को कैंसर होता है, चाहे वो फर्स्ट स्टेज पे हो, सेकंड या फिर अन्य किसी स्टेज पर हो, तो कितने चांसेस हैं कि यह व्यक्ति फिर से अपना जीवन उसी रूप में जी सकेगा जैसा इस बीमारी से पहले था। तो कैंसर में ऐसा है कि एक तो कैंसर कहाँ का है और आपने किस समय पकड़ा और किस स्टेज पे है। तो जब स्टेज 3 स्टेज 4 कैंसर होता है तो उसका इलाज करना डिफिकल्ट होता है, उसमें आउटकम उतने अच्छे नहीं होते। लेकिन अगर आपने कैंसर को डिटेक्ट कर लिया अर्ली, जैसे स्टेज 1 स्टेज 2 पे कर लिया, और जैसे मान लीजिए ब्लड कैंसर है, तो आज के डेट में ब्लड कैंसर में लगभग 90% क्योर रेट हो जाता है, 80 से 90%। फिर बात वही होती है कि आप किस स्टेज पे पकड़ रहे हैं, पेशेंट का उम्र कैसा है, उनके कोमॉर्बिडिटीज़ क्या है, तो कई सारे फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं। बट हाँ, पहले के मुकाबले आज के डेट में क्योर रेट पहले से बेहतर हुआ है और आने वाले समय में उम्मीद करते हैं और बेहतर होता चला जाएगा, और ये हर कैंसर के साथ वेरी भी करता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रविशंकर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रविशंकर, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। अब मथुरा में भी हर दूसरे शुक्रवार को आप नोट कर लीजिए, जेबी हेल्थ केयर में, जो कि भूतेश्वर के पास है, दोपहर के 12 बजे से 2 बजे तक ओपीडी लगाई जाएगी। अगर आपके घर में भी कोई अगर ऐसा मरीज है जिसे लगता है कि उसके कैंसर से जूझ रहा है या फिर सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो वो यहाँ पर आएं। हर महीने आप इनसे परामर्श लें, अपना इलाज कराएं और एक बेहतर जीवन जिए। इसके साथ ही जो प्रिकॉशंस हैं वो जरूर अपनाएं और समय समय पर अपने जांच भी कराते रहें, ताकि आप इस जटिल बीमारी की जद में ना आए। अभी न्यूज के लिए अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ अनुज भारद्वाज, मथुरा। जेबी हेल्थ केयर अब ब्रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जय वंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ईसीजी मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जय वंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, भूतेश्वर रोड, मथुरा।